नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पीके डेली करंट अफेयर्स में स्वागत है। आज हम 24 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे, जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। जिसमें 24 से 31 अक्टूबर तक महत्वपूर्ण 90+ MCQ क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। जिसमें पहला प्रश्न, हाल ही में IMF और वित्तीय समिति IMFC की पूर्णकालिक बैठक में किस केंद्रीय मंत्री ने भाग लिया? राइट आंसर है निर्मला सीतारमण। वर्तमान में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने IMFC की पूर्णकालिक बैठक में भाग लिया। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका पूरा नाम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, स्थापना 1945, मुख्यालय वाशिंगटन DC में है और वर्तमान में इसके प्रमुख है कृष्णा जॉर्जिवा। अगला प्रश्न, हाल ही में दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? राइट आंसर है रोहन जेटली। तो पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली को दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ का अध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में भारत देश का टीबी का बोझ कितने प्रतिशत है? राइट आंसर है 85%। प्रत्येक वर्ष टीबी दिवस 25 मार्च को मनाया जाता है। टीबी रोग से मानव शरीर का लंग्स अर्थात फेफड़ा प्रभावित होता है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस गृह सचिव कार्यकाल 2021 तक बढ़ा दिया गया है? राइट आंसर है अजय कुमार भल्ला, जिनका कार्यकाल 2021 तक बढ़ा दिया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत देश ने ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किस विध्वंसकारी पनडुब्बी से अरब सागर में किया है? राइट आंसर है INS चेन्नई के द्वारा विध्वंसकारी पनडुब्बी से अरब सागर में परीक्षण किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस अर्धसैनिक बलों के द्वारा साइकिलिंग अभियान शुरू किया गया है? राइट आंसर है ITBP अर्थात इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, जिसकी स्थापना 1962 को किया गया था। मुख्यालय है नई दिल्ली में और वर्तमान में डायरेक्टर जनरल हैं SS देसवाल। अगला प्रश्न, हाल ही में पोलैंड देश में आयोजित वर्ल्ड एथलेटिक हाफ मैराथन चैंपियनशिप किस खिलाड़ी ने जीता है? राइट आंसर है केन्या के पेरेज जेपचिरचिर ने यह हाफ मैराथन चैंपियनशिप जीत लिया है। अगला प्रश्न, हाल ही में डेनमार्क ओपन टेनिस 2020 का एकल वर्ग महिला खिताब किसने जीता है? राइट आंसर है नाओमी ओसाका, जापान की ये बैडमिंटन खिलाड़ी है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगार की सुविधा देने के लिए घर घर रोजगार कार्यक्रम चलाया है? राइट आंसर है पंजाब सरकार ने प्रत्येक शिक्षित युवाओं को रोजगार देने के लिए यह कार्यक्रम चलाया है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय रेलवे में महिलाओं यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? राइट आंसर है मेरी सहेली। तो रेलवे बोर्ड ने महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए मेरी सहेली अभियान प्रारंभ किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत और श्रीलंका के मध्य नौसेना के बीच कौन सा अभ्यास शुरू किया गया है? राइट आंसर है स्नेक्स 20, जो श्रीलंका के त्रिकोलमाली में किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया है? राइट आंसर है 20 अक्टूबर। प्रत्येक वर्ष विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी रिपोर्ट एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? राइट आंसर 4th है। पहला है अमेरिका, दूसरा है चाइना, तीसरा है जापान, चौथा है भारत देश, इस रिपोर्ट के अनुसार। अगला, हाल ही में वह कौन सा देश है जो पुनः लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है? राइट आंसर है वेल्स, यूरोप महाद्वीप का देश है जो पुनः लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार के आसन कंजर्वेशन रिजर्व को रामसर साइट में शामिल किया गया है? राइट आंसर है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के आसन कंजर्वेशन को रामसर साइट में शामिल किया गया है।
और साथ ही बिहार के बेगूसराय कबर्ट लैंड को भी शामिल किया गया है। इस प्रकार अब रामसर साइट में भारत देश के कुल 39 अर्थात 39 स्थल शामिल हो चुके हैं। और प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड वेटलैंड डे अर्थात विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रेलवे स्टेशन में थूकने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाने की घोषणा की है? राइट आंसर है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्यपाल ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सुरक्षित शहर परियोजना की शुरुआत की है? राइट आंसर आनंदीबेन पटेल, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। अगला प्रश्न, मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। तो महिलाओं की सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण की दिशा में यह अभियान शुरू किया गया है। राइट आंसर। अगला प्रश्न, हाल ही में 4G नेटवर्क तैनात करने के लिए नासा ने किस कंपनी के साथ समझौता करने की घोषणा की है? राइट आंसर है नोकिया के साथ। राइट आंसर है नोकिया जो एक फिनलैंड की कंपनी है। नासा जो एक अमेरिका की एक अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका पूरा नाम नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एजेंसी, स्थापना 1958 को, मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। अगला प्रश्न, हाल ही में कटी बिहू फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया है? राइट आंसर है असम। राइट आंसर है असम, करेक्शन कर लेना असम। अगला प्रश्न, हाल ही में हींग की खेती भारत में पहली बार किस राज्य में की गई है? राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में हींग की खेती करने वाला भारत देश का पहला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में ब्यूटी वेगा मैन ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? राइट आंसर है रोहित शर्मा को। अगला प्रश्न, हाल ही में डेनमार्क ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2020 किस खिलाड़ी ने जीता है? राइट आंसर है एंडर्स एंटोनसेन, जो डेनमार्क के ही खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा जारी द कॉस्ट ऑफ आ प्लेट ऑफ फूड 2020 की रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है? राइट आंसर 28 है। अगला प्रश्न, हाल ही में शेख रसेल इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप 2020 में तुषार माने ने कौन सा पदक जीता है? राइट आंसर है रजत पदक। यह खेल बांग्लादेश में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न, हाल ही में पाब्लो जबलेटा ने संन्यास लेने की घोषणा की है का संबंध किस खेल से है? राइट आंसर है फुटबॉल। पाब्लो जबलेटा का संबंध फुटबॉल खेल से है। वे अर्जेंटीना के निवासी हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में पहली बार G20 यूथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? राइट आंसर है सऊदी अरब। अगला प्रश्न, हाल ही में दूसरी बार न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन बनी हैं का संबंध किस पार्टी से है? राइट आंसर लेबर पार्टी। अगला प्रश्न, हाल ही में किस संस्था द्वारा खाद्य सुरक्षा अनुपालन प्रणाली पूरे देश में लागू किया जाएगा? राइट आंसर है फसाई। अगला प्रश्न, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने आयुष्मान भारत सहकार नाम से राष्ट्रीय सहकार विकास निगम योजना प्रारंभ की? राइट आंसर है पुरुषोत्तम रूपाला। तो वर्तमान केंद्रीय राज्य कृषि मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने यह आयुष्मान सहकार नाम से राष्ट्रीय सहकार विकास निगम योजना प्रारंभ की। अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय पहचान डेटाबेस से चेहरे का सत्यापन करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। राइट आंसर है सिंगापुर। अगला प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन में 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए किस देश को सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? राइट आंसर फ्रांस। जबकि ISA के अध्यक्ष के रूप में भारत देश को चुना गया है। अब बात हो रही है ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन, जिसकी स्थापना 2016 को किया गया है। मुख्यालय है भारत देश के हरियाणा के गुरुग्राम में और वर्तमान इसके अध्यक्ष हैं
उपेंद्र त्रिपाठी। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? राइट आंसर राजकिरण राज, जबकि उपाध्यक्ष के रूप में दिनेश कुमार खरा को चुना गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने सरकार विरोधी प्रदर्शनों के कारण लगे आपातकाल को हटाया गया है? राइट आंसर किर्गिस्तान, जिसकी राजधानी है बिश्केक, करेंसी है सोम। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी की गई एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? राइट आंसर हरियाणा। तो 2019 में सर्वाधिक टीके लगाने के मामले में हरियाणा राज्य एनीमिया मुक्त सूचकांक में प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण अर्थात UIDAI द्वारा किस नाम से नया आधार कार्ड पेश किया गया है? राइट आंसर आधार PVC, जिसका पूरा नाम पॉलीविनाइल क्लोराइड। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 6वां संस्करण किस संस्था द्वारा किया जाएगा? राइट आंसर है CSIR। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व आयोडीन डिफिशियंसी डे कब मनाया गया है? राइट आंसर 21 अक्टूबर। तो आयोडीन के बारे में जागरूक करने के लिए प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को आयोडीन डिफिशियंसी डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में स्टेट ऑफ ग्लोबल ईयर 2020 रिपोर्ट में वायु गुणवत्ता के कारण सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर किस देश में दर्ज की गई है? राइट आंसर भारत देश में। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने कोविड-19 के लिए दवाओं के बारे में जानकारी देने के लिए कौन सी वेबसाइट लॉन्च की है? राइट आंसर कूरेड। अगला प्रश्न, हाल ही में इरडा ने कोविड-19 महामारी के बीच साइबर हमले और हाई प्रोफाइल डाटाबेस उल्लंघन के मामले रोकने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक पैनल गठित किए है? राइट आंसर पीयूष की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न, हाल ही में SCO के सदस्य देशों के अभियोजक की 18वीं बैठक किस देश में आयोजित किया गया है? राइट आंसर है उज्बेकिस्तान, ताशकंद, जबकि 2021 में यह भारत देश में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में वार्षिक लाइफटाइम बिजनेस गोल्डन स्टी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है सीमा गुप्ता। तो वर्तमान पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड की निदेशक सीमा गुप्ता को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस केंद्रीय बैंक को वार्षिक केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है बैंक ऑफ घाना। अगला प्रश्न, हाल ही में CEO ऑफ द ईयर और विजनरी लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? राइट आंसर है प्रवीण कृष्ण। अगला प्रश्न, हाल ही में अंकटाड द्वारा जारी व्यापार और विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार वैश्विक व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आने की संभावना है? राइट आंसर है 7 से 9% तक कमी आने की संभावना है। अगला प्रश्न, हाल ही में WEF द्वारा जारी रिपोर्ट द फ्यूचर ऑफ रिपोर्ट 2020 के अनुसार कोविड-19 के कारण 2025 तक कितनी नौकरी बाधित होगी? राइट आंसर है 85 मिलियन। अगला प्रश्न, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया गया है? राइट आंसर है 24 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1945 को किया गया था। मुख्यालय है न्यूयॉर्क। वर्तमान सदस्य देश हैं 193। अब वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव है एंटोनियो गुतेरेस। और हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। अगला प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में किस देश को गवर्निंग बॉडी में चेयरमैनशिप मिली है? राइट आंसर है भारत देश। अब बात हो रही है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन भी कहा जाता है। स्थापना 1919 को किया गया है। मुख्यालय है जिनेवा में और वर्तमान में इसके प्रमुख या हेड हैं गाय राइडर। अगला प्रश्न,
हाल ही में किस भारतीय फुटबॉलर को दुनिया के 60 युवा फुटबॉल खिलाड़ियों में शामिल किया गया है? राइट आंसर है विकास युमनाम, जो मणिपुर के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किसी भारतीय डाक पेमेंट बैंक का सीईओ नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है जी वेंकट रामू, जिनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहली बार कितने यात्री सिर्फ 3 घंटे में पहुंच गए हैं? राइट आंसर है 3 यात्री। अगला प्रश्न, हाल ही में आईसीसी क्रिकेट टेस्ट चैंपियनशिप जून 2021 में किस देश में फाइनल मैच खेला जाएगा? राइट आंसर है इंग्लैंड के लॉर्ड्स के मैदान में खेला जाएगा। लॉर्ड्स के मैदान को क्रिकेट का मक्का भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में 4 से 6 नवंबर 2020 को महिला T20 चैलेंज टूर्नामेंट में कितनी टीमें भाग लेगी? राइट आंसर है 3, जिसमें सुपरनोवा, ट्रेल ब्लेजर्स, वेलोसिटी, ये 3 टीम भाग लेगी। ये 3 टीम भाग लेगी। अगला प्रश्न, हाल ही में कार्लटन चैपमैन का निधन हो गया है, का संबंध किस खेल से है? राइट आंसर है फुटबॉल। जिनकी कप्तानी में 1997 में भारत देश ने फुटबॉल का सेफ कप जीता था। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत देश के वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा दिवस मनाने के प्रस्ताव को किस संगठन ने समर्थन दिया है? राइट आंसर है FAO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे भी हाल ही में 2020 के शांति नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस संगठन की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है? राइट आंसर है AB दोनों, अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ और FAO, फूड एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, दोनों के अभी हाल ही में 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद अर्थात UNHRC में सदस्य देश के रूप में 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना गया है? राइट आंसर है उपरोक्त सभी, अर्थात रूस, चीन, पाकिस्तान, तीनों को 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए सदस्य के रूप में चुना गया है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में। अगला प्रश्न, हाल ही में उड़ीसा सरकार ने मेक इन उड़ीसा के 3रे संस्करण के लिए किस संगठन को भागीदार सदस्य के रूप में चुना है? राइट आंसर है फिक्की। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे परमवीर चक्र 2020 से सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर है सूबेदार जोगिंदर सिंह। अगला प्रश्न, हाल ही में नवंबर 2020 में संघाई सहयोग संगठन अर्थात ASEAN के प्रमुख की बैठक किस देश में आयोजित होगा? राइट आंसर है भारत देश। तो यह नवंबर माह में भारत देश में ASEAN के प्रमुख की बैठक होगी। अब चर्चित संगठन है ASEAN, संघाई सहयोग संगठन, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 2001 को किया गया था। मुख्यालय है बीजिंग में। वर्तमान इसके अध्यक्ष हैं व्लादिमीर नारो और ASEAN संगठन में वर्तमान में 8 सदस्य देश हैं। कितने हैं? 8। अगला प्रश्न, हाल ही में लाइफ एंड मिनिएचर परियोजना किस केंद्रीय राज्य मंत्री द्वारा प्रारंभ किया गया है? राइट आंसर है प्रहलाद सिंह पटेल। वर्तमान में प्रहलाद सिंह पटेल केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में भाग्यलक्ष्मी योजना प्रारंभ किया जाएगा? राइट आंसर है कर्नाटक। अगला प्रश्न, हाल ही में साद एल दीन हरीरी को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? हाल ही में साद एल हरीरी को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? राइट आंसर है लेबनान। राजधानी है बेरूत, करेंसी है पाउंड। और हाल ही में अगस्त माह में
बेरूत बंदरगाह में एक विस्फोट हुआ था जिसमें लगभग 200 लोगों की मृत्यु हुई थी। तो आपको याद होना चाहिए बेरूत बंदरगाह किस देश में है? लेबनान देश में है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय नौसेना ने मिसाइल कॉर्वेट किस पनडुब्बी से एंटीशिप मिसाइल लॉन्च किया है? राइट आंसर है आईएनएस प्रबल, आईएनएस प्रबल। अगला प्रश्न, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? राइट आंसर है तरंग सुपोषित महाराष्ट्र चा। अगला प्रश्न, हाल ही में यूरोपीय संघ ने जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है, कब तक रखा है? राइट आंसर है 2050 तक, अर्थात कार्बन की मात्रा शून्य करने का लक्ष्य 2050 रखा है। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस राज्य में किसान सर्वोदय योजना प्रारंभ किया गया है? राइट आंसर है गुजरात, राइट आंसर गुजरात। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ऋण देने में किस राज्य ने पहला रैंक हासिल किया है? राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। यह योजना 1 जून 2020 को प्रारंभ किया गया था। इस योजना के माध्यम से सर्वाधिक ऋण देने के मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न, हाल ही में सीबीआई की शक्तियों पर लगाम लगाने वाला देश का तीसरा राज्य बना है। राइट आंसर है महाराष्ट्र, जबकि पहला राज्य था राजस्थान, दूसरा था पश्चिम बंगाल, तीसरा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र सरकार सीबीआई की शक्तियों पर लगाम लगाने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है। सीबीआई अर्थात सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। वर्तमान में सीबीआई के प्रमुख हैं ऋषि कुमार शुक्ला। अगला प्रश्न, हाल ही में वेवल रामकलावन को किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? राइट आंसर है सेशेल्स, राइट आंसर आपका है सेशेल्स। राजधानी है विक्टोरिया, करेंसी है सेशेल्स रुपीस। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश में नो मास्क नो सर्विस योजना शुरू की गई है? राइट आंसर है बांग्लादेश में। अगला प्रश्न, हाल ही में 6वें ब्रिक्स संसदीय फोरम 2020 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? राइट आंसर है ओम बिरला। तो वर्तमान में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला 6वें ब्रिक्स संसदीय फोरम में भारत देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। ब्रिक्स जिसका पूरा नाम ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के यहाँ नहीं है, करेक्शन कर लेना। स्थापना हुआ था 2009, जो वर्तमान में 5 सदस्य देशों का एक संगठन है। अगला प्रश्न, हाल ही में इन्फेंट्री दिवस भारतीय सेना से संबंधित विशेष दिवस कब मनाया गया है? राइट आंसर है 27 अक्टूबर। इन्फेंट्री दिवस जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना के प्रवेश की याद में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में रानी पद्मावती का स्मारक बनाया जाएगा? राइट आंसर है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न, हाल वर्ष 2050 तक कौन सा देश जीरो कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? राइट आंसर है जापान। जबकि संगठन की बात करेंगे तो 2050 तक यूरोपीय संघ ने भी यह लक्ष्य रखा है। देश की बात करेंगे तो जापान और संगठन की बात करेंगे तो यूरोपीय संघ। अगला प्रश्न, हाल ही में यात्रियों के लिए ई बोर्डिंग सुविधा शुरू करने वाला पहला हवाई अड्डा बना है। राइट आंसर है हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस अर्धसैनिक बल ने अपना 59वां स्थापना दिवस मनाया है? राइट आंसर है आईटीबीपी अर्थात भारत तिब्बत पुलिस बल, जिसकी स्थापना 1962 को किया गया था। मुख्यालय है न्यू दिल्ली में और वर्तमान में डायरेक्टर जनरल है एस देसवाल हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस अर्धसैनिक बल ने डबल क्वेश्चन हो गए। अगला प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया गया है? राइट आंसर है 28 अक्टूबर।
अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में पहली बार अग्निशमन और बचाव सेवा में होमगार्ड के रूप में महिलाओं को नियुक्त किया जाएगा? राइट आंसर है केरल राज्य में। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत में सतर्कता सप्ताह जागरूकता सप्ताह कब से मनाया जाएगा? राइट आंसर है 31 अक्टूबर। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर प्रारंभ किया जाएगा, जिसकी थीम है सतर्क भारत समृद्ध भारत। अगला प्रश्न, हाल ही में गिनी देश के राष्ट्रपति कौन बने हैं? राइट आंसर है अल्फा कोंडे। राइट आंसर है अल्फा कोंडे। गिनी की राजधानी है कोनेक्री। राजधानी क्या है? कोनेक्री। करेंसी है फ्रैंक। अगला प्रश्न, हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स FIFS ने अपना अध्यक्ष किसे चुना है? राइट आंसर है विमल जुल्का। विमल जुल्का। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी फोर्ब्स की विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 की सूची में शीर्ष पर कौन सी कंपनी है? राइट आंसर है सैमसंग, इस रिपोर्ट के अनुसार। दूसरे पर है अमेजन, तीसरे पर है IBM। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने हाईकोर्ट की सुनवाई ऑनलाइन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? राइट आंसर है गुजरात। तो गुजरात अदालत की सुनवाई को ऑनलाइन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की है? राइट आंसर है उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता 2020 कहाँ आयोजित किया गया है? राइट आंसर है दिल्ली में। राइट आंसर दिल्ली। इस बार का यह तीसरा संस्करण है 2020 में, जबकि पहला हुआ था 2018 में दिल्ली में। 2018 में दिल्ली में। दूसरा वाशिंगटन DC 2019 में, और जबकि तीसरा संस्करण भारत देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित किया गया है, जिसमें भारत देश के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री, उसी प्रकार से अमेरिका के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री इसमें भाग लेते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के 2 जिलों को राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और सूरजपुर को राष्ट्रीय जल पुरस्कार सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में IIFB 2020 के तीसरे संस्करण में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ओमपुरी को। राइट आंसर ओमपुरी। अगला प्रश्न, मालाबार सैन्य अभ्यास के 24वें संस्करण में कितने देश के मध्य आयोजित होगा? राइट आंसर है 4। तो मालाबार सैन्य अभ्यास 2020 में 4 देशों के मध्य आयोजित किया जाएगा, जबकि मालाबार सैन्य अभ्यास केवल 3 देशों का एक संयुक्त अभ्यास है, जिसमें जापान, अमेरिका, भारत, यह केवल 3 देशों के मध्य आयोजित किया जाता है, लेकिन इस बार ऑस्ट्रेलिया देश को भी शामिल किया जा रहा है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस संस्था ने चंद्रमा के क्रेटरों में पानी होने का पता लगाया है? राइट आंसर है नासा। राइट आंसर है नासा। अगला प्रश्न, हाल ही में नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट स्टोरी फ्रॉम 1984 पुस्तक किसने लिखी है? राइट आंसर है सरबप्रीत सिंह। तो यह पुस्तक 1984 के सिख दंगों पर लिखा गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में आयुर्वेद दिवस का कौन सा संस्करण 2020 में मनाया जाएगा? राइट आंसर है 5वां। राइट आंसर है 5वां। अगला प्रश्न, हाल ही में तन्मय मनोज ने संन्यास लेने की घोषणा की है, का संबंध किस खेल से है? राइट आंसर है क्रिकेट। राइट आंसर है क्रिकेट। तो मनोज तन्मय 2008 के अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का हिस्सा थे, जो हाल ही में क्रिकेट खेल संन्यास लेने की घोषणा की है। अब बात हो रही है अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो हाल ही में 2020 में अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में आयोजित किया गया था, जिसमें विजेता टीम थी बांग्लादेश और उप विजेता टीम थी भारत देश। बांग्लादेश के कप्तान थे अकबर अली और भारत देश के कप्तान थे प्रियम गर्ग, जबकि अंडर-19 क्रिकेट के कोच हैं राहुल द्रविड़। अगला अंडर-19 वर्ल्ड कप 2022 में आयोजित किया जाएगा।
अगला प्रश्न, हाल ही में लुइस एर्स किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? राइट आंसर है बोलीविया। राइट आंसर है बोलीविया, जिसकी राजधानी है सुक्रे। राजधानी है सुक्रे, करेंसी है बोलीवियानो। बोलीवियानो। अगला प्रश्न, हाल ही में पार्ले एग्रो के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ए बी दोनों, अर्थात JR NTR और प्रियंका चोपड़ा। JR NTR साउथ भारत के सुपरस्टार हैं और प्रियंका चोपड़ा भारतीय अभिनेत्री हैं। तो हमने 24 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के मध्य 90+ MCQ क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किए हैं, जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे।